दोस्तों, इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है। वो ज्यादा बीमार उन चीजों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। कम सोचे पर सही सोचे। नमस्कार दोस्तों, द बुक ट्रेजर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑथर डेरियस फ्रॉक्स की बुक थिंक स्ट्रेट की। ये किताब हमें बताती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी है, और इन्हीं विचारों को सही दिशा देकर हम अपनी लाइफ को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास अपने विचारों को कंट्रोल करने की ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। इसीलिए ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरू करना चाहता है। हमारे विचार हमारे जीवन की डोर की तरह हैं। जिधर हम उन्हें ले जाते हैं उधर हमारी जिंदगी चल पड़ती है। थिंक स्ट्रेट में डेरियस फ्रॉक्स कहते हैं कि हमारे विचार हमारे नजरिए, भावनाओं, फैसलों और हमारी असल जिंदगी को बनाते हैं। ये दो तरीकों से काम करता है। पहला तरीका है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक साइंटिफिक टर्म है जो ये बताता है कि हमारा दिमाग लगातार बदलता रहता है। ये कोई पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो हमारे अनुभवों और बार बार सोची गई बातों के आधार पर खुद को ढाल लेता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप हर दिन सुबह उठकर सोचते हैं कि मैं आज कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा या मेरे लिए सफलता मुश्किल है। अगर आप ऐसा बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी तरह के न्यूरल कनेक्शंस बनाता है जो आपको असफलता की ओर ले जाते हैं। आपका दिमाग ये मान लेता है कि ये सच है और फिर आपकी हर कोशिश में वो आपको पीछे खींचता है। दूसरी ओर, अगर आप हर दिन ये सोचते हैं कि मैं मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता हूँ या मेरे लिए हर दिन नई संभावनाएं लेकर आता है, तो आपका दिमाग सकारात्मक कनेक्शंस बनाता है। ये कनेक्शंस आपको आगे बढ़ने और मेहनत करने और सफलता की ओर ले जाने में मदद करते हैं। दूसरा तरीका है हमारे कार्यों पर प्रभाव। अगर आप किसी काम को लेकर सकारात्मक सोचते हैं, जैसे कि मैं ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से पूरा कर लूंगा, तो आप उसमें पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ये सोच लेते हैं कि मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आप उतनी कोशिश नहीं करते जितनी आपको करनी चाहिए। और इस किताब में इस बात को साबित करने के लिए दो शानदार उदाहरण दिए गए हैं। एक शख्स ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ाई यही सोचकर लड़ी कि मैं इस बीमारी से बड़ा हूँ, और वो जीत गया। और दूसरा उदाहरण एक बिजनेसमैन का है जिसने ये मानकर अपने बिजनेस में सफलता हासिल की कि मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूँ। ये दोनों मिसालें हमें दिखाती हैं कि हमारे विचार कितने ताकतवर हो सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं अपने लिमिटिंग बिलीव्स यानी कि सीमित करने वाली मान्यताओं को पहचानने की। दोस्तों, कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान या परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारे अपने दिमाग में बैठे विचार होते हैं, और इन्हें ही हम लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। ये वो गहरे विचार हैं जो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ खास चीजों में सक्षम नहीं हैं। चलिए कुछ सवालों को समझते हैं। क्या आप अक्सर अपने मन में कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है या मैं ये कभी कर ही नहीं पाऊंगा? क्या आप असफलता के डर से नए मौके लेने से बचते हैं? नई जॉब अप्लाई करना या कोई नया बिजनेस शुरू करना? क्या आप अपनी छोटी बड़ी कामयाबी को कम आंकते हैं और खुद की आलोचना करते रहते हैं? क्या आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और सोचते हैं कि वो मुझसे बेहतर है, मैं कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता? और अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में आए, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके दिमाग में लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। और हमारी किताब थिंक स्ट्रेट इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके बताती है। पहला तरीका है अपने नकारात्मक विचारों को चैलेंज करना। जब आपका दिमाग कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उससे पूछे, क्या मेरे पास इसके पीछे कोई ठोस सबूत है? क्या मैंने कभी ऐसा कुछ ट्राई किया था और फेल हुआ? दूसरा, खुद से ऐसे बात करें कि जैसे आप अपने किसी दोस्त से करते हैं। अगर आपका दोस्त कहे कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसे हौसला देते हैं। ठीक वैसे ही खुद को हमेशा ये कहते रहें कि मैं कोशिश करूंगा और मेरी कोशिश ही मुझे आगे ले जाएगी, मुझे कामयाब बनाएगी। तीसरे स्टेप में हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, जैसा कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और चौथा स्टेप, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए 10 पेज किताब पढ़ना या हफ्ते में 3 बार वॉक पर जाना, और उन्हें पूरा करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े सपनों की ओर अपने कदम बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे दिमाग की सबसे शानदार खूबी है और थिंक स्ट्रेट में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग जिंदगी भर बदलता रहता है। ये कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, अनुभवों और आदतों के आधार पर ये खुद को नया रूप देता है।
इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को नई तरीके से सोचने की स्किल सिखाने और पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए किताब 3 बड़े तरीके बताती है। पहला है नई स्किल सीखना। मान लीजिए कि आपने कभी गिटार नहीं बजाया और अब आप इसे सीखना चाहते हैं। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, आपकी उंगलियां सही तार को नहीं दबा पाएंगी और आपको लगेगा कि ये आपके बस की बात नहीं है, ये आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप रोज 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस बनाएगा और कुछ हफ्तों में आप गिटार पर अच्छे से गाना बजा पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि अपनी सोच को बदलें। अगर आप हर दिन नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं, जैसा कि मेरे साथ जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं बेकार हूँ, तो आपका दिमाग तनाव और चिंता से भर जाता है। लेकिन अगर आप इन्हें सकारात्मक विचारों से रिप्लेस करते हैं, जैसे कि मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ, मेरे पास ढेर सारी संभावनाएं हैं, तो आपका दिमाग टेंशन को कम करता है और आपको एक खुशहाल नजरिया देता है। तीसरा है नई आदतें बनाना। दोस्तों, मान लीजिए कि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आप देर रात तक जागते हैं और सुबह 10 और 11 बजे उठते हैं, तो शुरू में ये मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप हर दिन 15 मिनट पहले सोने और उठने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपका दिमाग इस नई आदत को अपना लेगा। और ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से ही मुमकिन है। आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है जो आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। अब बात करते हैं अपने दिमाग को चैलेंज देने की। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को तेज, स्वस्थ और एक्टिव रखना चाहते हैं, तो उसे रेगुलरली चैलेंज करना बहुत जरूरी है। ये किताब कहती है कि जब हम अपने दिमाग को नई नई चीजों से रूबरू कराते हैं, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है और हमारी सोचने की ताकत बढ़ती है। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं। पहला तरीका कि ब्रेन गेम्स खेलें, जैसे कि सुडोकू, क्रॉसवर्ड, पजल्स या शतरंज। ये गेम्स आपके दिमाग को सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मजबूर करते हैं। दूसरा, नई जगहों पर घूमने जाएं। जब आप किसी अनजान शहर या गांव में जाते हैं, तो आपका दिमाग नई सड़कों, लोगों और संस्कृति को समझने के लिए नए कनेक्शंस बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी नई जगह पर ट्रेवल करते हैं और वहां की लोकल भाषा के कुछ नए शब्द सीखते हैं, तो आपका दिमाग एक साथ कई चीजों को प्रोसेस करता है। तीसरा, नई किताबें या आर्टिकल्स पढ़ें, खासकर ऐसे टॉपिक्स जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। अगर आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है तो एक हिस्ट्री की बुक पढ़ें, पर अगर आपको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती तो उस पर एक मैगजीन उठाएं। ये सब आपके दिमाग को एक्साइटेड रखेगा और उसे नई चीजें सोचने के लिए प्रेरित करेगा। इसके बाद आता है सेल्फ अवेयरनेस का पॉइंट। ये आपके विचारों और भावनाओं को समझने की कला है। ऑथर कहते हैं कि अपने आप को बेहतर बनाने का पहला कदम है ये जानना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। पहला है माइंडफुल मेडिटेशन। हर दिन 5 से 10 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को बिना जज किए हुए देखें। दूसरा है जर्नलिंग। हर दिन अपने विचारों और फीलिंग्स को एक डायरी में लिखें, जैसे कि आज मुझे ऑफिस में गुस्सा आया क्योंकि मेरा बॉस मेरी बात नहीं सुनता है। तीसरा, अपनी भावनाओं को नाम दें, जैसा कि मैं अभी उदास हूँ या मैं एक्साइटेड हूँ। इससे आप अपने विचारों को समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल कर सकेंगे। ये किताब हमें समझाती है कि हम अक्सर अपने बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता या दुनिया मेरे खिलाफ है। इन विचारों को चैलेंज करना और उन्हें पॉजिटिव सोच में बदलना, जैसा कि मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे ऑथर कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में जो भी कुछ अच्छा है उसकी कदर करना आपके विचारों को सकारात्मक बनाने का सबसे आसान और खूबसूरत तरीका है। ऑथर कहते हैं कि हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये कोई बड़ी चीज हो सकती है, जैसे कि आपकी फैमिली जो आपको सपोर्ट करती है, या आपकी जॉब जो आपको स्टेबिलिटी देती है, या ये छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसा कि सुबह की गर्म चाय का स्वाद, बारिश की बूंदों की आवाज, या ये सच कि आप आज स्वस्थ और जिंदा हैं। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है और आपको हर दिन खुश रहने का एक कारण देती है। दिन भर उन छोटे छोटे पलों पर ध्यान दें जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं, जैसा कि किसी अजनबी की मुस्कान, बच्चों का खेलना, एक खूबसूरत सनसेट। दूसरों को धन्यवाद देना भी आपके दिमाग की पॉजिटिविटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपकी मदद की या आपकी माँ ने आपके लिए खाना बनाया, उन्हें थैंक यू कहें। ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये ना सिर्फ आपके रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि आपके अंदर भी अच्छी फीलिंग्स पैदा करता है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। ये एक ऐसा टूल है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। अपनी आंखें बंद करें
और ये कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। इसमें जितनी भी डिटेल्स आप डाल सकते हैं वो डालें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका सपना है एक बड़ी कंपनी में जॉब पाना। अब ये कल्पना करें कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं, आपकी डेस्क पर क्या है, आपने क्या पहना है, आपके बॉस आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं और आप किस तरह उसका रिएक्शन दे रहे हैं। इन पॉजिटिव भावनाओं, खुशी और प्राउड की इस मोमेंट को फील करें और इन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरणा बनाएं। फिर आप अपने इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं, जैसा कि आपका रिज्यूमे तैयार करना, स्किल सीखना और इंटरव्यू की तैयारी करना। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स को मजबूत करने की। दोस्तों, हमारे जीवन में रिश्ते हमारी खुशी और सफलता का बड़ा हिस्सा होते हैं। थिंक स्ट्रेट हमें सिखाती है कि इन्हें कैसे गहरा और मीनिंगफुल बनाया जाए। इसका पहला तरीका है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपनी बात साफ और ईमानदारी से कहें, लेकिन साथ ही सामने वाले की भावनाओं का भी ख्याल रखें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अपने पार्टनर से कोई शिकायत है तो गुस्से में चिल्लाने की बजाय शांति से कहें कि मुझे ऐसा लगा कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी और इसलिए मुझे बुरा लगा। जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ सुनने का दिखावा ना करें, उसकी बात को ध्यान से सुने, सवाल पूछें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उनकी बात को बिना जज किए स्वीकार करें। अगर आप सहमत ना हो तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जैसे कि आंखों से कांटेक्ट बनाना, हल्का सा स्माइल कर देना और ओपन पोस्चर रखना। हमारा दूसरा पॉइंट है डिस्प्यूट्स को हल करना। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो गुस्से में जवाब देने की बजाय शांति से प्रॉब्लम की जड़ तक जाएं। सिचुएशन को अपने और सामने वाले दोनों के नजरिए से देखें और फिर मिलकर ऐसा हल निकालें जो दोनों के लिए ठीक हो। अगर आप अपने दोस्त के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपकी चॉइस अलग है तो दोनों की सहमति से ही कोई रास्ता निकालें। माफी मांगने और माफ करने से कभी नहीं हिचकें। ऑथर कहते हैं कि माफी मांगना और माफ करना रिश्तों को मजबूत करने की सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा है हेल्दी रिलेशनशिप को बढ़ावा देना। दूसरों की हमेशा मदद करें। अपने दोस्तों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में सपोर्ट करें, उनकी तारीफ करें, उनसे ये कहें कि तुमने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया। उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कदर करते हैं, जैसे कि मेरे लिए तुम बहुत खास हो। अपने पार्टनर, दोस्तों या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, जैसे कि आप उनके साथ डिनर पर जा सकते हैं या कोई गेम खेल सकते हैं। नई चीजें सीखें, जैसे कि कुकिंग क्लास ज्वाइन करना। ये सब आपके रिश्तों को गहराई देगा और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाएगा। हमारा अगला पॉइंट है प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, हमारा वक्त हमारी सबसे कीमती चीज है और थिंक स्ट्रेट हमें ये सिखाती है कि इसे कैसे सही तरीके से यूज करें। और इसका पहला पॉइंट है अपने टास्क को प्रायोरिटी देना। किताब एब्साइड मेथड की बात करती है। ए टास्क वो टास्क हैं जो सबसे जरूरी हैं और तुरंत करने वाले हैं, जैसा कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन या एग्जाम की तैयारी। वहीं बी टास्क जरूरी हैं लेकिन तुरंत नहीं, जैसे कि ईमेल का रिप्लाई करना या अगले हफ्ते का प्लान बनाना। सी टास्क कम जरूरी है, जैसा कि सोशल मीडिया चेक करना। डी टास्क वो टास्क हैं जिन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसा कि बेवजह टीवी देखना। और ई टास्क वो टास्क हैं जिन्हें आप पूरी तरह से अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, जैसा कि बेकार की गॉसिप्स करना। ए टास्क को सबसे पहले करें और बाकी को टाल दें या डिलीट करें। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन को हटाना। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जैसा कि फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या बाहर का शोर, इन सबको कम करें। फोन को साइलेंट करें, सोशल मीडिया एप्स को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करें और शांत जगह पर काम करें, जैसा कि लाइब्रेरी या कोई भी शांत जगह जहां पे आपके लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। हर दिन 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने थॉट्स को एब्जॉर्ब करें। तीसरा है इफिशिएंटली काम करना। एक बार में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें क्योंकि ये आपके फोकस को तोड़ता है। किसी भी टास्क को करने में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक लेते रहें ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। दोस्तों, आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ आपके जीवन की क्वालिटी को तय करती है। थिंक स्ट्रेट कहती है कि हेल्दी हैबिट्स अपनाकर आप इसे बढ़ा सकते हैं। पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने तनाव के सोर्सेस को पहचानें, जैसे कि जॉब का प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल चिंता, और फिर इन्हें कम करने के लिए कुछ तरीके अपनाएं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग करें, 5 सेकंड तक सांस लें और 5 सेकंड उसे होल्ड करें और 5 सेकंड छोड़ें। योगा करें, जैसे कि सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन करें। हर सुबह 10 मिनट शांत बैठें। हर दिन एक फिक्स टाइम पर सोएं। रात में सोने से पहले एक रिलैक्सिंग रूटीन बनाएं, जैसे कि किताब पढ़ना या हल्का म्यूजिक सुनना या हर्बल टी पीना। अपने बेडरूम को शांत, अंधेरा और ठंडा रखें। लाइट को ऑफ रखें और कर्टेन्स यूज करें। कैफीन, कॉफी और अल्कोहल को शाम के बाद अवॉइड करें।
रोज एक्सरसाइज करें, 30 मिनट की वॉक और जॉगिंग को अपने जीवन में शामिल करें। तो ये थी हमारी आज की समरी। ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।